पहली बार जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और आज जो पढ़ रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं, और आप सबको शायद कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्लियर होगी ना? यस सर। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के बहुत बड़े बड़े अणु, ठीक है ना? Yes, घटक पर बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। क्या कहलाते हैं यार ये? कार्बोहाइड्रेट। हमने भौतिक गुण के आधार पर चर्चा कर लिए थे और मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। रासायनिक गुण के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं। तो रासायनिक गुण के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः हम जरा 3 प्रकार के। एक होता है बेटा उसका कौन सा? मोनोसैकेराइड। कौन सा बेटा? मोनोसैकेराइड आपका, ठीक है। मोनो का मतलब होता है बेटा एक। क्या होता है रे? एक। क्या होता है मोनो का मतलब? एक। और सैकेराइड का मतलब होता है इकाई। क्या होता है बेटा? इकाई। तो अब मोनोसैकेराइड जो होता है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है यार, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जिनका जल अपघटन नहीं होता। जिनका जल अपघटन नहीं होता। और ये बेटा ध्यान देना 2 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, ठीक है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से है बेटा आपका? एक होता है बेटा ग्लूकोज। कौन सा रे? ग्लूकोज। और दूसरा होता है बेटा आपका कौन सा? फ्रक्टोज। और बेटा फ्रक्टोज, ठीक है ना? कौन सा? फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा? C6H12O6। और फ्रक्टोज का भी यही होता है यार, C6H12O6। ये बात भी क्लियर हो गई आपको? ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है बेटा कि इसमें क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड होता है और इसमें क्रियात्मक समूह बेटा आपका कीटोन होता है। क्या होता है यार? कीटोन होता है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, इस वजह से इसको अंकुश, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोज। और इसमें क्रियात्मक समूह क्या है बेटा? कीटोन। इस वजह से इसको कीटोज भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं बेटा? कीटोज कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई है मेरी इतनी? तो परिभाषा क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव में आ गया, कहीं आ गया क्वेश्चन, तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड, जिसका जल अपघटन नहीं होता। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सूत्र C6H12O6। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा पाया जाता है बेटा? एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है बेटा? कीटोन। क्लियर हो गया ना? आपको वीकनेस लगती है, चक्कर आ जाता है, तो क्या देते हैं फटाक से? ग्लूकोज। क्यों देते हैं बेटा? क्योंकि ये मांसपेशियों में जाके फटाक से ऊर्जा देता है, आपको एनर्जी रीजनरेट करता है। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है। दूसरा है बेटा अपना कौन सा? डाइसैकेराइड, सॉरी ओलिगोसैकेराइड। क्या बेटा? ओलिगोसैकेराइड। बेटा ये ओलिगोसैकेराइड जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड की 2 से कितनी इकाई देता है बेटा? 10। कितनी इकाई देता है बेटा? 2 से 10 इकाई देता है। ये बात क्लियर हो गई है क्या? मोनोसैकेराइड सॉरी ओलिगोसैकेराइड जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड मतलब इनकी बेटा 2 से कितनी इकाई देते हैं बेटा? 10 इकाई। तो मुख्यतः 3 देखते हैं बेटा। एक होता है आपका यार डाइसैकेराइड। कौन सा बेटा? डाइसैकेराइड। दूसरा होता है बेटा आपका ट्राइसैकेराइड। बेटा कौन सा रे? ट्राइसैकेराइड। और तीसरा होता है बेटा आपका टेट्रासैकेराइड। कौन सा रे? टेट्रासैकेराइड। मतलब ओलिगोसैकेराइड मुख्यतः कितने भागों में बांटे हैं बेटा? 3। और वो कौन कौन से हैं 3 भाग बेटा? ध्यान देना, 3 भाग डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और एक कौन सा बेटा आपका? टेट्रासैकेराइड। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बने कि डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, तो आप ऐसा ध्यान देना बेटा SML सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात? ये सुक्रोज जो होती है बेटा गन्ने की शुगर में, शक्कर में पाई जाती है। ठीक है ना? मल्ट वगैरह बेटा माल्टोज जो है बेटा आपके काय में पाए जाते हैं बेटा? आलू में पाया जाता है। समझ गए मेरी बात? चावल में पाया जाता है। और लैक्टोज जो होता है बेटा वो दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। सूत्र यार एक होता है और का है वो सबको सूत्र बोलो बेटा? C12H22O11। C12H22O11।
नहीं सर। नहीं है ना। अब ट्राइसैकेराइड बेटा ध्यान देना कि ट्राइसैकेराइड क्या कि इसका बेटा रेफिनोज, क्या बेटा रेफिनोज। इसका एग्जांपल क्या है बोला जा रहा है रेफिनोज। तो ओलिगोसैकेराइड की परिभाषा क्लियर हो गई है। हाँ तो सर। मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाई तक जल अपघटन के फलस्वरूप। फलस्वरूप। इसके मुख्यतः बेटा 3 प्रकार देखे अपन ने। हाँ सर। डाइसैकेराइड में जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड की 2 इकाई लेते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड की 3 इकाई लेते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा रेफिनोज। क्या हो गया रेफिनोज। अब इसका बेटा C18, ठीक है ना। H ना बेटा ध्यान देना, आप 4 हाइड्रोजन कम कर लेना यहाँ पे, तो 12, 12, 24, 12, 36, 36 में से कितने 4 है तो 32 और ऑक्सीजन 2 कम कर लेना बेटा, तो 6, 6, 12, 6, 18, 18 में से 2 गए कितने 16। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। बेटा टेट्रासैकेराइड का तो इसका है बेटा स्टिकियोस। कौन सा रे? स्टिकियोस। तो ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड की कितनी इकाई देंगे बेटा? 4। कितनी इकाई देंगे? 4। बात क्लियर हो गई है? फटाक से बात किसका, अब इसके एग्जांपल आप निकालना बेटा। कैसे कि यहाँ पे 4 इकाई प्राप्त होना चाहिए, यहाँ मोनोसैकेराइड की 2 इकाई प्राप्त होगी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर हो गई है? ठीक है ना। यहाँ पे 3 इकाई प्राप्त होगी ऐसे, और यहाँ 4 इकाई प्राप्त होगी। यहाँ जल का 1 अणु लेते हैं, इसमें बेटा डाइसैकेराइड में जल का 1 अणु लेते हैं, ट्राइसैकेराइड में जल के 2 अणु लेते हैं बेटा, और टेट्रासैकेराइड में जल के कितने अणु लेते हैं? 3। क्लियर हो गई है ना। नेक्स्ट अपन फटाक से बात कर लेते हैं बेटा, किसकी बोलो जरा, आपके पॉलीसैकेराइड की। किसकी?